मैं डॉक्टर वी के दीक्षित गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बोल रहा हूँ। मैं आज आपसे जो इम्पोर्टेंट लिवर डिसीज है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि लिवर की बीमारियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं, और इसका सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण जो है वो है फैटी लिवर डिसीज। जो कि हमने देखा है कि जो आजकल अगर सबसे कॉमन और आम बीमारी है उसमें एनएफएलडी या जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज सबसे कॉमन है। लिवर जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और उसमें कई बीमारियां जो हैं उसको प्रभावित कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि फैटी लिवर डिसीज सबसे आम समस्या है, लेकिन दूसरे संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और अन्य वायरसेज हैं, वो भी हमारे लिवर को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि रोगी विभिन्न प्रकार से जॉन्डिस करके और उनके कॉम्प्लिकेशन करके प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कभी कभी लिवर में संक्रमण होने से लिवर में एब्सिस भी हो सकता है, सिस्टिक डिसीज भी हो सकती है। तो ये कुछ जो कॉमन जो बीमारियां हैं जो मैंने आपको जिक्र किया। एक और बड़ी आम प्रॉब्लम है वो है अल्कोहल लिवर डिसीज। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ गया है। तो आए दिन हम लोग ये भी देखते रहते हैं कि अल्कोहल लिवर डिसीज से आने वालों पेशेंटों की संख्या में भी इधर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फैटी लिवर डिसीज जो है सबसे कॉमन डिसीज है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारी लाइफस्टाइल है। आजकल आपने देखा होगा जो हम लोगों की सीडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं, जैसे कि लोगों की कंप्यूटर पर बैठने की प्रक्रिया है या बैठने वाली जो वर्किंग कंडीशंस जो हैं, तो हार्डली हमने देखा है कि लोग शारीरिक श्रम नहीं हो पाता है और लोग अक्सर बैठे रहते हैं। और जो हमारी जो लाइफस्टाइल डाइट पर्टिकुलरली जो है, हमने देखा है कि उसमें ज़्यादातर जो फास्ट फूड कल्चर जो आ गया है या जो ये इसके वजह से, और तो एक तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, दूसरा हमारे डाइट की वजह से हमने देखा है कि लिवर में ये फैटी लिवर डिसीज जो है बहुत कॉमन हो गई है। अक्सर देखा यह गया है कि ज़्यादातर इसमें हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल की मात्रा जो बहुत सारे जैसे कि एलडीएल है या ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और ये जाके हमारे लिवर में जमा हो जाते हैं, जिससे कि हमारा लिवर बढ़ जाता है। और उसमें करीब करीब 15-20% लोगों को उसमें उसकी वजह से सूजन हो जाती है, जिसको कि हम लोग नैश बोलते हैं। हालांकि आजकल इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। पहले हम लोग इसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते थे, लेकिन आजकल हम लोग इसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर स्टेटोइक डिसीज भी बोलते हैं। और इसका जो इलाज है अभी भी बहुत ही कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे कि ये संभव है। हालांकि नई नई दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में जो कि हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लेकिन अभी भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दो चीज़ है। एक तो नियमित व्यायाम करना, फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम आदमी को 40 to 50 मिनट्स के लिए रोज वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करे या जॉगिंग करे, किसी फॉर्म में कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करे। और दूसरा अपनी डाइट को कंट्रोल करे, बजाय कि ये जो हम फास्ट फूड कल्चर जो हम लेते हैं और जो हम ये फैट वगैरह से चुने फैट की जो डाइट लेते हैं, इनको हम बिल्कुल कम कर दें। और जो घरेलू खाना है जिसमें कि ज़्यादातर फाइबर हो, प्रोटीन हो समुचित मात्रा में, थोड़ी कार्बोहाइड्रेट हो और फैट कम से कम हो, तो इससे अगर हम दो चीज़ को रेगुलेट कर लें तो काफ़ी हद तक हम फैटी लिवर डिसीज को कम कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो हमने देखा है जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है फैटी लिवर डिसीज और उनको अगर सूजन हो जाती है, तो उससे आगे चल के 15 से 20% लोगों को ऐसा भी होता है कि उनको सिरोसिस हो जाती है, जो कि बड़ी एक गंभीर बीमारी है। और सिरोसिस से होने वाली बीमारी की वजह से उनको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, खून की उल्टी हो सकती है, बेहोशी में जा सकते हैं, जॉन्डिस हो सकती है, पेट में पानी सिरोसिस हो जाती है, और अंतोगत्ता कभी कभी उसमें लिवर कैंसर होने का भी डर रहता है। तो दोस्तों इसकी बहुत ज़रूरत है कि आज हम अपने हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे बच्चों के लेवल पे हो, चाहे मीडिया से हो, चाहे वो प्रेस से हो, चाहे हमारे टीवी से हो, कोई भी मीडिया हो किसी भी तरह है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एजुकेशन देनी चाहिए कि हम ये दवाई, ये जो बीमारी फैटी लिवर डिसीज है, इससे हम बच सकते हैं। इट्स ए प्रिवेंटेबल डिसीज। तो अगर हम अपने शरीर को नियमित रखें, शारीरिक व्यायाम अगर रेगुलर करते रहें, अपनी डाइट को अच्छे से कंट्रोल रखें, हम लोग अपनी सेडेंटरी हैबिट्स को थोड़ा चेंज कर दें, तो काफ़ी हद तक हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं और हम इस सीरियस डिसीज से बच सकते हैं। जहाँ तक अल्कोहलिक लिवर डिसीज की बात है, ये भी एक प्रिवेंटेबल डिसीज है। कोशिश करें कि लोग अल्कोहल से ना इंडल्ज करें
और हम लोग तो बार बार गवर्नमेंट भी और हम सभी लोग इस बात को हमेशा ही हाईलाइट करते रहते हैं मीडिया के थ्रू किसके कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे स्मोकिंग और तंबाकू के लिए हम लोग करते रहते हैं, बराबर वार्निंग देते रहते हैं, उसी तरह से अल्कोहल का कंजप्शन भी हमारे लिए घातक है और हम इससे बचना चाहिए। रही हेपेटाइटिस बी और सी की बात, हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है आजकल। वो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। तो जितने बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं उनको सबको ये हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी हद तक एक्चुअली हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। और बाकी और अनयूजुअल जो प्रैक्टिस होती हैं, अगर उनको हम कम कम से कम कर दें तो हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से भी हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यहाँ इंडिया में होती ज़रूर है, लेकिन अभी तक इसकी कुछ कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो इसलिए हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिनको हो जाती है तो हम उनका अर्ली डिटेक्शन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं, और बड़ी इफेक्टिव दवाई आजकल उपलब्ध है जिससे कि हम मोर देन 95% पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम बताएंगे, हम आपसे सबसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि ज़्यादातर लीवर की बीमारियां प्रिवेंटेबल है, चाहे वो फैटी लिवर डिसीज हो, चाहे वो एल्कोहलिक लिवर डिसीज हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो या अन्य बीमारियां हो, इससे हम बच सकते हैं बशर्ते हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, जो चुनाव करें वो ऐसा हो कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो और इस वजह से मोटापा ना हो। धन्यवाद।